हेल्थ डिजीज हम लोग पढ़ रहे थे, जो उसमें अगला टॉपिक है हमारा वो है प्रोटोजोअल डिजीज, ठीक है, जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे यस मलेरिया के बारे में। यस ओके, वैसे अगर आप देखें, ठीक है, मलेरिया जो होता है आपका वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। मलेरिया जो होता है वो आपका डिफरेंट टाइप्स का होता है, बहुत सारा प्लाज्मोडियम की स्पीसीज आप पढ़ेंगे। नाउ सबसे पहली बात करें, मलेरिया जो है मलेरिया एक वेक्टर बोर्न डिजीज है। कैसा डिजीज है बोलो? वेक्टर बोर्न डिजीज है। आपको वेक्टर बोर्न डिजीज का मैंने लिस्ट ऑलरेडी लिखा दिया है। इट्स अ वेक्टर बोर्न डिजीज। इट्स अ व्हाट? वेक्टर बोर्न डिजीज। दैट मीन्स इसमें पैथोजन और कोई होगा, पैथोजन कोई और होगा और वेक्टर कोई और होगा। नाउ पैथोजन जो होता है इसमें मलेरिया में होता है प्लाज्मोडियम स्पीसीज, बहुत सारा है प्लाज्मोडियम स्पीसीज। फॉर एग्जांपल वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है, फाल्सीपेरम, ओवेल है, ओके, एंड मैलेरी, ओवेल, ठीक है। तो ओवेल के बारे में आपको नहीं पढ़ना क्योंकि एनसीईआरटी में हमको नहीं दिया है, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फाल्सीपेरम ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपको दोनों याद में रखना है ना। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरिया होता है नॉर्मल मलेरिया, ठीक है, लेकिन फाल्सीपेरम की वजह से, यस फाल्सीपेरम की वजह से जो मलेरिया होता है उसको हम लोग सेरिब्रल मलेरिया या मैलिग्नेंट मलेरिया भी बोलते हैं। सेरिब्रल मलेरिया और मैलिग्नेंट मलेरिया भी बोलते हैं, मैलिग्नेंट मलेरिया। ये जो होता है सेरिब्रल या मैलिग्नेंट मलेरिया, ये ज्यादा सीवियर होता है, मोर डेंजरस होता है एज कंपेयर टू द वाइवेक्स मलेरिया। इसको हम लोग बोलते हैं मलेरिया वाइवेक्स, लिख दे रहा हूं क्योंकि वाइवेक्स मलेरिया भी इसको हम लोग बोलते हैं। नाउ ये जो होता है मोर सीवियर होता है, मोर सीवियर। नाउ डिटेल्स में हमको पढ़ना है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में। यस वाइवेक्स वाला जो है उसी का हमको डिटेल्स में पढ़ना है, वही आपके एनसीईआरटी में दिया भी है। नाउ वेक्टर बोर्न डिजीज का मतलब क्या होता है? दैट मींस इस कॉजेटिव एजेंट को कोई और ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी तक पहुंचाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर बोर्न डिजीज। फॉर एग्जांपल इस मच्छर के लिए वेक्टर जो है वो है फीमेल एनोफिलीज। उसके लिए है, बोलो कौन सा? यस फीमेल एनोफिलीज। ध्यान रहे मेल नहीं फीमेल, क्योंकि मेल बेचारा जो होता है फ्रूगीवोरस होता है, फलहारी होता है, ठीक है। फीमेल जो होती है वो ब्लड सकर होती है, फीमेल एनोफिलीज, ठीक है, फीमेल एनोफिलीज। इसकी वजह से मलेरिया होगा। फिर और भी आपको 3 मच्छर याद रखने हैं। यस एडीज की वजह से क्या होगा बोलो? डेंगू होगा। नाउ फिर क्यूलेक्स है जिसके वजह से होता है फाइलेरियासिस, बीमारी का नाम होगा यस फाइलेरियासिस। नाउ ये सब क्या है? दैट मींस फाइलेरियासिस ले लो, यस मलेरिया ले लो या डेंगू ले लो, ये सारे कैसे डिजीज हैं बोलो? वेक्टर बोर्न डिजीज है, ठीक है ना, जिसमें से फीमेल एनोफिलीज, एडीज और क्यूलेक्स ये तीनों के तीनों मच्छर हैं, वेराइटीज ऑफ मच्छर हैं। और ये क्या होता है बोलो? यस ये तीनों के तीनों क्या है बोलो? वेक्टर है। ये तीनों के तीनों क्या है बोलो? वेक्टर है ना। फीमेल एनोफिलीज जो है उसका हमें डिटेल में पढ़ना है। देखें फीमेल एनोफिलीज, ठीक है ना। फीमेल एनोफिलीज जो होता है, ठीक है, ये इसके सेलिवरी ग्लैंड में इन्फेक्टिव फॉर्म होता है प्लाज्मोडियम का, दैट इज स्पोरोजोइट्स इन सेलिवरी ग्लैंड ऑफ एनोफिलीज स्पोरोजोइट्स आर प्रेजेंट। स्पोरोजोइट्स, और बीमारी का जड़ जो है ये स्पोरोजोइट्स ही होता है, ठीक है। क्या है ये स्पोरोजोइट्स बताते हैं हम आपको। देखिए सबसे पहले बात करें मलेरिया का जो आप देख रहे हो या प्लाज्मोडियम जो देख रहे हो, यस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ना ये प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स है ये अपना जो पूरा लाइफ साइकिल मेंटेन करता है। इसके लाइफ साइकिल में दो फेजेस होते हैं, इसके लाइफ साइकिल में दो फेजेस होते हैं। एक होता है आपका एसेक्सुअल फेज, एसेक्सुअल फेज, और दूसरा होता है सेक्सुअल फेज। सेक्सुअल फेज, ठीक है ना। एसेक्सुअल फेज जो होता है ये ह्यूमन के अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर होता है, और सेक्सुअल फेज जो होता है ये मॉस्किटो के अंदर करता है, मॉस्किटो के अंदर होता है। सो इट हैज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हैज दो तरह का होस्ट होता है। यस, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेनेटिक होस्ट, डाइजेनेटिक होस्ट। नाउ जहां पे सेक्सुअल साइकिल होगा, जहां पे सेक्सुअल फेज होता है उस फेज को हम लोग बोलते हैं, जहां पे सेक्सुअल फेज होता है उस फेज को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जिस ऑर्गेनिजम्स में होगा, जिस होस्ट में होगा, उस होस्ट को हम लोग बोलेंगे डेफिनेटिव होस्ट। सो मॉस्किटो क्या है बोलो, वहां पे सेक्सुअल फेज ऑफ साइकिल चल रहा है, सो इट इज व्हाट, डेफिनेटिव होस्ट, ठीक है ना। ये पूरा लाइफ साइकिल कैसे होता है हम वीडियो के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एक एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जरा पहले आप ये एनिमेशन इसका देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ ये देखिए एक इंडिविजुअल है जिसको इन्फेक्टेड एनोफिलीज ने इसको काटा, ठीक है ना। इसके सेलिवरी ग्लैंड से क्या होगा, जो स्पोरोजोइट्स है, देखें ये आप मॉस्किटो देख रहे हैं, ये इसका आप सेलिवरी ग्लैंड देख रहे हैं। सेलिवरी ग्लैंड में ये आप देख रहे हो, ये दिस इज द व्हाट, स्पोरोजोइट्स। ये क्या है बोलो, स्पोरोजोइट्स है ना। स्पोरोजोइट्स जो होगा वो माइग्रेट करता है बॉडी के अंदर, आया। अब बॉडी में स्पोरोजोइट्स आते ही सबसे पहले इन्फेक्ट करता है लीवर को, लीवर में आएगा, ठीक है। लीवर में आने के बाद वो मल्टीप्लाई करना चालू करेगा, मल्टीप्लाई करके रिलीज करेगा मेरोजोइट्स। क्या रिलीज करेगा, मेरोजोइट्स। दीज आर द सिंगल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर सेल्स कॉल्ड एज व्हाट, मेरोजोइट्स। नाउ अब ये मेरोजोइट्स क्या होगा, रिलीज होने के बाद आपके आरबीसी पे जाके इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। आ गया आरबीसी में, ये देखो आरबीसी के पास आ गया, ठीक है ना। अब आरबीसी में मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, साइजोन्ट्स बनाएगा, ट्रोफोजोइट्स बनाएगा, रिंग फॉर्म आएगा, मल्टी न्यूक्लियोटाइड फॉर्म आएगा, दैट आर कॉल्ड एट व्हाट, साइजोन्ट। और जो लाइफ साइकिल एसेक्सुअल हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज साइजोगोनी। यस, ये देखो बहुत सारा मेरोजोइट्स और बन गया, ठीक है ना। अब ये मेरोजोइट्स बन गया तो ये मेरोजोइट्स जो होगा आरबीसी को डिस्ट्रॉय करके बाहर निकलेगा, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करके बाहर निकलेगा। जब ये डिस्ट्रॉय करके बाहर निकलता है, सांस में एक और मॉलिक्यूल निकलता है दैट इज कॉल्ड एज हीमोजोइन। हीमोजोइन क्या, थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ ये देखो डिफरेंट फॉर्म्स आपको दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मेल के अंदर ही, ठीक है, दैट मींस ह्यूमन के अंदर ही, ठीक है, ह्यूमन के अंदर ही आपका मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि आगे चल के मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। नाउ अगेन कोई और नया मच्छर आया, जो इन्फेक्टेड इंसान है, ठीक है, उसको फिर से काटा, ब्लड सक किया, तो क्या होगा, गैमेटोसाइट जो होगा इसके अंदर फीमेल एनोफिलिस के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। मेल और फीमेल गैमेट में ये डिफरेंशिएट होगा और फिर अगेन से डिप्लोजॉइड जाइगोट बनेगा। उसके बाद फिर तुम्हारा मोटाइल जो होगा, मोटाइल जाइगोट इसका होता है, उसके अंदर मोटिलिटी पाई जाती है, ऊसिस्ट बनाएगा, ठीक है। अब ऊसिस्ट धीरे 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 करके यहीं पे ही स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन करवाएगा। स्पोरोजोइट कहां फॉर्मेशन हो रहा है, गट में हो रहा है। उसके बाद स्पोरोजोइट जो हो स्टोर हो जाता है सेलिवरी ग्लैंड में ना। सेलिवरी ग्लैंड में स्टोर हो गया, फिर से नए इंडिविजुअल को इन्फेक्ट करेगा, नए मच्छर आदमी को काटेगा, नए आदमी को ये स्पोरोजोइट्स फैलाएगा, ठीक है। नाउ जरा इसको हम पूरा हैंडमेड डायग्राम से एक बार समझने की कोशिश करते हैं, क्या एक्चुअली पूरा इवेंट हो रहा है, ठीक है। यस, क्या पूरा इवेंट हो रहा है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है ना। सबसे पहला, यस, फीमेल एनोफिलीज बाइट करेगी, फीमेल एनोफिलीज, ठीक है, फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। स्पोरोजोइट्स का लोकेशन कहां है, यस, सेलिवरी ग्लैंड हैज व्हाट, सेलिवरी ग्लैंड हैज व्हाट, स्पोरोजोइट्स। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है, इन्फेक्टिव
फॉर्म क्या है? यस, स्पोरोजोइट इज इन्फेक्टिव फॉर्म, स्पोरोजोइट इज इन्फेक्टिव फॉर्म। नाउ ये फीमेल एनोफिलीज जब काटता है तो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या आता है बोलो? अब मान लेती है ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा बोलो? ये आपका स्पोरोजोइट्स। क्या आ गया बोलो? स्पोरोजोइट्स। तो स्पोरोजोइट्स इज व्हाट? इन्फेक्टिव फॉर्म। अब ये इन्फेक्टिव फॉर्म आपके लीवर सेल्स में आ जाएगा। यस, आपके लीवर सेल का, यस, ये आपका लीवर सेल में आ गया। लीवर सेल में आने के बाद स्पोरोजोइट्स जो होगा आपका वो मल्टीप्लाई करना चालू करेगा। स्पोरोजोइट्स जो होगा लीवर सेल्स में ये सब मल्टीप्लाई करना चालू करेगा। ओके, यहां इस तरह से बनाएगा बहुत सारा मेरोजोइट्स, इसको हम लोग बोलते हैं मेरोजोइट्स। नाउ बाद में ये रप्चर होगा और पूरा मेरोजोइट्स रिलीज होगा। नाउ ये जो मेरोजोइट्स आपका रिलीज हो रहा है, मेरोजोइट्स जो आपका रिलीज हो रहा है, मेरोजोइट जो है आपका रिलीज हो रहा है, वो इन्फेक्ट करेगा यस नए आरबीसी को। मेरोजोइट जो है वो इन्फेक्ट करेगा नए आरबीसी को। ठीक है ना, अब आ गया ये मेरोजोइट जो है डिफरेंट आरबीसी को इन्फेक्ट किया। ठीक है, पहले एक मेरोजोइट रहा, ठीक है, मेरोजोइट रहा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई करके इसके अंदर यस अपना पॉपुलेशन बढ़ाएगा। डिफरेंट स्टेजेस है, लेकिन आपके सिलेबस में उतना नहीं है तो उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अगेन मान लीजिए यहां पे अगेन क्या हुआ, बहुत सारा मेरोजोइट्स बन गया। ठीक है, दैट मींस ये आरबीसी को क्या करेगा? रप्चर करेगा। रप्चर करके अगेन ये रिलीज होगा। अब रिलीज करके क्या करेगा? अगेन ये हो सकता है नए आरबीसी को इन्फेक्ट करे, नए आरबीसी को न्यू आरबीसी के पास चल जाए, नए आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना चालू कर दे, या नए आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना चालू कर दे, या यहां पे ये बना दे क्या? गैमेटोसाइट। क्या बना देगा? गैमेटोसाइट। नाउ दिस फेज इज कॉल्ड एज, ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है ह्यूमन में? कौन सा फेज हो रहा है बोलो? एसेक्सुअल फेज, जिसको हम लोग बोलते हैं साइजोगोनी। क्या बोलते हैं? साइजोन्ड बनता है। सो दिस फेज इज कॉल्ड एज व्हाट? साइजोगोनी। दिस फेज इज कॉल्ड एज व्हाट? साइजोगोनी। दिस फेज इज कॉल्ड एज व्हाट? साइजोगोनी। ठीक है, साइजोगोनी हुआ ना। ये वाला जो है, ये वाला फेज जो है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, जो कि इरिथ्रोसाइट के बाहर हो रहा है साइकिल, उसको इक्सो इरिथ्रोसाइटिक बोलेंगे ना। जो साइकिल इसके अंदर हो रहा है इरिथ्रोसाइट के अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ओके ना, एक बात देखो, ये जब मॉस्किटो अगेन इसको सक करेगा, तो अगेन क्या होगा बोलो? ये गैमेटोसाइट चल जाएगा मॉस्किटो के अंदर। आ गया गैमेटोसाइट मॉस्किटो के अंदर। ठीक है, मॉस्किटो के अंदर कहां जाएगा? यस, मान लो ये मॉस्किटो का गट है। यस, ये कहां चल जाएगा? मॉस्किटो के गट में ये आ जाएगा तुम्हारा। बोलो ये कहां चल जाएगा? यस, थ्रू सैलिवरी ग्लैंड होते हुए मॉस्किटो के गट में ना। मॉस्किटो गट में ये फर्टिलाइज करके बनाएगा क्या? जाइगोट। इसका जाइगोट जो होता है मोटाइल होता है। जाइगोट कैसा होगा बोलो? यस, मोटाइल जाइगोट होगा। ओके, अब मोटाइल जाइगोट अगेन यहां पे गट में ही बहुत सारा अगेन क्या बनाएगा बोलो? स्पोरोजोइट्स। नाउ ये स्पोरोजोइट्स अगेन जाके स्टोर हो जाएगा यस सैलिवरी ग्लैंड में। कहां स्टोर हो जाएगा बोलो? सैलिवरी ग्लैंड में। ठीक है ना, तो देखो यहां पे दो क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन कहां होता है? क्वेश्चन पहले पूछेगा यस स्पोरोजोइट्स फॉर्म्ड इन
कई लोग सेलिवरी ग्लैंड टिक करते थे, जी नहीं, इसके कहां पे हो रहा है, गट में हो रहा है। स्पोरोजोइट्स आर स्टोर्ड इन, अगर पूछे स्टोरेज कहां होता है तो स्टोरेज कहां होगा, बोलो, सेलिवरी ग्लैंड ऑफ, सेलिवरी ग्लैंड में। क्या सारे एनोफिलीज से मलेरिया होता है, जी नहीं, ओनली इन्फेक्टेड एनोफिलीज causes malaria। इज इट क्लियर, बोलो यस, इज इट क्लियर। सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्टेड एनोफिलीज से जो होता है मलेरिया होता है। एक बार पूरा साइकिल आप फिर से देख लीजिए। ये तुम्हारा एनोफिलीज है, एनोफिलीज के सेलिवरी ग्लैंड में क्या है, स्पोरोजोइट्स, मच्छर ने काटा, ह्यूमन बॉडी में क्या पहुंच गया, स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट कहां गया, लीवर सेल्स में, लीवर सेल्स में मल्टीप्लाई किया, बनाया मेरोजोइट्स, मेरोजोइट्स रिलीज हुआ, इसको हम लोग ने बोला क्या, एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल, यस। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइजोगोनी, एसेक्सुअल फेज है ना। उसके बाद देखो मेरोजोइट्स रिलीज होकर आरबीसी को इन्फेक्ट किया, आरबीसी को जब इन्फेक्ट किया, यहां पे अपना पॉपुलेशन बढ़ाया और यहां से रिलीज हो रहा है क्या, यस, डिफरेंट, क्या रिलीज हो रहा है, डिफरेंट, यस, मेरोजोइट्स। ठीक है, अगेन मेरोजोइट्स रिलीज हो रहा है, तो ये हो सकता है कुछ जाके गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन करवाए, कुछ नए आरबीसी को इन्फेक्ट करे, ना। जब यहां से इसको डिस्ट्रॉय करता है, हेमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय करता है, तो हेमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन की वजह से यहां पे और एक मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज हीमोजोइन बॉडी, ना। अब मलेरिया पेशेंट में चिल होता है, ठीक है। कुछ दिन बाद जब ये आरबीसी रप्चर करता है, हीमोजोइन बॉडी रिलीज होता है, उसकी वजह से चिल और फीवर होता है, बहुत ठंड लगती है और बहुत बुखार आता है, ठीक है। चिल और फीवर का कॉज क्या है, यस, हीमोजोइन बॉडी। जरा आप देखें एनसीईआरटी में जो आपका डायग्राम दिया हुआ साइकिल, उसको आप एक बार देखिए, ठीक है ना। ये दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, ओके। ये क्या है, यस, मलेरिया, दैट मीन सेलिवरी ग्लैंड ऑफ व्हाट, इन्फेक्टेड एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज, ध्यान से बोलना चालू करिए, फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। नाउ स्पोरोजोइट्स जो होगा ये सेलिवरी ग्लैंड में है, ओके। नाउ मच्छर ने काटा, आपके ब्लड में पहुंचा, ब्लड से फिर कहां गया, लीवर में यहां पे एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल चल रहा है, ये देखो चला, यहां से रिलीज हुआ क्या, बहुत सारा मेरोजोइट्स, ठीक है। ये ह्यूमन होस्ट की बात कर रहे हैं, जो कि क्या है आपका, यस, जो कि क्या है आपका, बोलिए फटाफट, यस, एसेक्सुअल होस्ट है। नाउ अब देखें, फिर आरबीसी में भी साइकिल हुआ, रिलीज हुआ, फिर क्या हुआ, गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ, गैमेटोसाइट कहां चला गया, यस, फीमेल एनोफिलीज के अंदर। ना फीमेल एनोफिलीज के अंदर क्या हो रहा है, यस, दोनों मिल रहे हैं, जाइगोट बन रहा है, यस, ये देखो जाइगोट फर्टिलाइजेशन हुआ। अगेन फिर गट में क्या हुआ, डेवलपमेंट, यस, गट में क्या बनेगा, स्पोरोजोइट, और स्पोरोजोइट अगेन जाके कहां पे स्टोर हो जाएगा, बोलो, इस सेलिवरी ग्लैंड में। इस तरह से बार बार साइकिल चलता रहेगा। और ये जो हीमोजोइन बॉडी रिलीज हो रहा है, लिख लो, हीमोजोइन body are released from RBC, causes chill and fever, राइगर, ये सब ये कॉज करता है। जरा कुछ एमसीक्यूज देखिए, जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। नाउ पहला क्वेश्चन देखिए, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इंटर्स, नीट 2020 में आया है, कौन सा इन्फेक्टिव स्टेज होता है, बोलिए, यस, दिस विल बी द व्हाट, स्पोरोजोइट्स। क्या होगा, बोलिए, स्पोरोजोइट्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन, in which disease does the mosquito transmitted pathogens causes chronic inflammation of lymphatic vessels। देखिए ये बात कर रहा है एक्चुअली फाइलेरियासिस का, आपका किसका, फाइलेरियासिस का, जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। यस, फाइलेरियासिस को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस, ओके। सो ये हो गया आपका, यस, फाइलेरियासिस। Now come to next questions.
नाउ मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन, मोटाइल जाइगोट्स कहां होगा बोलो, सैलिवरी ग्लैंड में नहीं, ह्यूमन आरबीसी में नहीं, ह्यूमन लिवर में नहीं, यस गट्स ऑफ द फीमेल एनोफ्लिस इज द करेक्ट आंसर। भाई मोटाइल गैमेट वही फॉर्म हो रहा था, मोटाइल गैमेट वही फॉर्म हो रहा था। नाउ जरा एक क्वेश्चन और देखिए, Where will you look for the sporozoites of the malarial parasite? ठीक है, कहां देखोगे, सैलिवरी ग्लैंड ऑफ फ्रिस्ली माउल्टेड फीमेल एनोफिस जी बिल्कुल नहीं, स्प्लीन ऑफ द इन्फेक्टेड ह्यूमन जी बिल्कुल नहीं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया जी बिल्कुल नहीं, सलीवा ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल, यस इन्फेक्टेड फीमेल के एनोफ्लिस में होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है आपका यहां पे, that is a person suffering from a disease caused by plasmodium experience recurring chill and fever। क्यों होता है? The sporozoites lead from the RBC are being rapidly killed and broken inside the spleen जी बिल्कुल नहीं, गलत है। The trophozoites reach maximum growth नहीं, द हीमोजॉइन की वजह से होता है। द पैरासाइट आफ्टर इट्स रैपिडली मल्टीप्लीकेशन इनसाइड द आरबीसी रप्चर्स देन रिलीजिंग द स्टेजेस टू इंटर द फ्रेश आरबीसी। यस, जब वो रप्चर करता है, ध्यान रहे, जब रप्चर करता है उसी समय वहां से हीमोजॉइन बॉडी रिलीज होता है, उसी की वजह से चिल एंड राइगर होता है। सो ऑप्शन विल बी सी, सो ऑप्शन विल बी सी। नाउ रिंग वॉर्म इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम, a fungus। ring worm infection is caused by a fungus। ओके, सो हम लोग मलेरिया हमारा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। नाउ मलेरिया का प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे होता है वो हम आगे